नमस्कार, स्वागत है। यूरोपीय संघ के एक न्यायाधिकरण ने 13 अरब यूरो यानी कि 14 अरब डॉलर के कर आदेश पर एप्पल के पक्ष में फैसला सुनाकर कानूनी त्रुटियां की और मामले की फिर से समीक्षा करनी चाहिए, ऐसा यूरोप की शीर्ष अदालत ने एक सलाहकार ने गुरुवार को कहा है, जिससे संभावित ही एप्पल को झटका लग सकता है। एप्पल के खिलाफ कर मामला यूरोपीय संघ के अविश्वास प्रमुख मार्ग्रेट वेस्टेगर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों और यूरोपीय संघ के देशों के बीच सौदों के खिलाफ कार्यवाही का हिस्सा था, जिसे नियामकों ने अनुचित राज्य सहायता के रूप में देखा था। यूरोपीय आयोग ने अपने 2016 के फैसले में कहा कि एप्पल को 2 दशकों से अधिक समय तक 2 आयरिश के फैसलों से लाभ हुआ है, जिसने 2014 में कृत्रिम रूप से उसके कर के बोझ को 0.005% तक कम कर दिया। 2020 में यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने एप्पल की चुनौती को बरकरार रखा और कहा कि नियामकों ने यह दिखाने के लिए कानूनी मानक पूरे नहीं किए हैं कि एप्पल ने अनुचित लाभ उठाया था। लेकिन ईयू कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल गियोवन्नी पित्रुजेला ने असहमति जताते हुए कहा था कि सीजेईयू राष्ट्रीय न्यायाधीशों को जनरल कोर्ट के फैसले को रद्द कर देना चाहिए और मामले को वापस निचले न्यायाधिकरण में भेजना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि गैर बाध्यकारी राय में कहा है एप्पल के संबंध में आयरलैंड द्वारा अपनाए गए टैक्स रूलिंग्स पर जनरल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने एप्पल को कहीं ना कहीं टारगेट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल कोर्ट ने कानून में कोई गलतियां की और कुछ पद्धति संबंधी त्रुटियों के सार और परिणामों का सही आकलन करने में भी विफल रही है, जिसने आयोग के फैसले के अनुसार कर निर्णयों को खराब कर दिया है। वहीं पित्रुजेला ने कहा है, इसलिए सामान्य न्यायालय के लिए एक नया मूल्यांकन करना बेहद ही आवश्यक है। सीजेईयू जो आने वाले महीनों में शासन करेगा, ऐसी 5 में से 4 सिफारिशों का पालन करता है। आयरलैंड ने दोहराया कि उसने एप्पल को कोई भी सरकारी सहायता नहीं दी है। माइकल मैकग्राथ ने एक बयान में कहा है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह राय यूरोपीय संघ के न्यायालय के फैसले का हिस्सा नहीं है, लेकिन अंतिम फैसले पर पहुंचने पर न्यायाधीश द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं आयरलैंड की स्थिति हमेशा से ही ऐसी रही है और रहेगी कि आयरिश कर की सही राशि का भुगतान किया गया था और आयरलैंड ने एप्पल को कोई भी राज्य सहायता भी नहीं दी थी, जबकि एप्पल और डबलिन ने कर आदेश के खिलाफ अपील की। फिर भी एप्पल को पूरी राशि सौंपनी पड़ी, जिसे आयरलैंड ने एस्क्रो खाते में रखा है। आयरिश सरकार ने लंबे समय से कहा है कि भले ही वह अपनी अपील खो देती है और पैसा रखने में सफल हो जाती है, अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देश दावा करेंगे कि उन पर कुछ पिछला कर वाकया वापस ना बचा हो। एप्पल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस मामले में समय देने और चल रहे विचार के लिए अदालत को धन्यवाद देते हैं। वही जनरल कोर्ट का फैसला बहुत ही स्पष्ट था कि एप्पल को कोई चयनात्मक लाभ नहीं मिला और कोई राज्य सहायता नहीं मिली है और हमारा मानना यह है कि इसे बरकरार रखना जाना चाहिए। वेस्टेगर का अदालत ने अपने कर मामले को बचाव करने का मिश्रित रिकॉर्ड भी रहा है, बता दें, जिसमें न्यायाधीशों ने ऑटोमेकर स्टेलेटिंग, अमेजॉन और स्टारबक्स की चुनौतियों का समर्थन किया है। उनकी अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जीत सितंबर में हुई, जब जनरल कोर्ट ने 55 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 700 मिलियन यूरो की बेल्जियम कर योजना के खिलाफ उनके फैसले को बरकरार रखा। बता दें, उसकी कर कार्यवाही ने यूरोपीय संघ के देशों को ऐसे प्रिय सौदों को रद्द करने के लिए मजबूत कर दिया है। वहीं वेस्टेगर वर्तमान में 2017 के एक मामले में IKEA ब्रांड के मालिक इंटर IKEA के डच कर व्यवस्था, नाइकी के डच कर फैसलों और फिनिश खाद्य और पेय पैकेजिंग कंपनी एवं इसके लग्जमबर्ग द्वारा दिए गए कर फैसलों की जांच कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने विचारों को हमारे साथ जरूर साझा करें।